ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास की कथा अध्याय 11 में आज सुने शिव महापुराण की आगे की कथा। आज की कथा है गौतम प्रभाव। ऋषि गौतम को गो हत्या का दोष। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ा हुआ था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष, पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थी। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करनी आरंभ की। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले, हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। भगवान, आप जानते ही हैं कि वर्षा न होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल हैं। इसलिए सबकी परेशानियों एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फलस्वरूप कार्य करता हूँ। इसलिए इस वरदान को तो सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं, अतः आप मुझसे कुछ और मांग लें। तब महर्षि गौतम बोले, प्रभो, आप मुझे जलदान दीजिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत 1 हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम से बोले, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृश्राद्ध आदि सब सफल होंगे। ये कहकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश हो एवं स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः लहलहा दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की परम कृपा से ये स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है। महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहाँ कुछ ऋषि पत्नियाँ जल भरने आई हुई थीं। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल दिए ही वहाँ से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गईं और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगीं। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल भरने से मना करती हैं और कहती हैं कि ये जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया।
गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके ये वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने उनके खेत में चली गई। जब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है, तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहाँ अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहाँ से निकल जाने को मजबूर किया, तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहाँ से चलने लगे। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित होगा। तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्तिपूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहाँ से दूर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, महर्षि गौतम देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले, भगवान, मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब शिव जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी, आप तो निर्दोष हैं। ये सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा दो। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वे वहाँ से जाने के लिए सर्वेश्वर शिव से आज्ञा मांगने लगीं। तब शिव जी बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराजें। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों को नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धापूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का
क्षय भी आप करेंगी। ये सुनकर गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। ये कहकर भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहाँ पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाईं। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें ये बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा ये भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनको आश्रम से दूर भेज दिया था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषिगणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरि पर स्थित गूलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधन के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को ये बात पता चली कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब भी श्री गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गईं। ये देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने हेतु यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए आप सबको भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक इन्हें मैं दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरि 101 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी। ये कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमाएं की। तत्पश्चात श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दे दिया था, क्या ये बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी थी और उन सब ऋषियों ने मिलकर ये चाल चली थी। ये सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्हें शिव जी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।